तो क्लास 12 की फिजिक्स के एग्जाम को कंडक्ट होने में सिर्फ एक दिन का टाइम बचा है और इस टाइम पे तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी है नोट्स। और एक्चुअल में तुम्हें इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स को देखना है, ना उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ना लिखने की ज़रूरत है, और ना आपको नोट्स के साथ कुछ छेड़खानी करनी है या फिर उसको वापस से डिज़ाइन करना है। आपको सिर्फ नोट्स को देखना है और देखने भर में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे नोट्स को एक बार आराम से देखो, रिवाइज करो। मुझे नहीं पता इस पूरे रात बैठ करके आपको रिवाइज करना है, मतलब रिवाइज करना है, यह आपका सबसे पहला काम है। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वो है आपकी चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चा नहीं करेगा, मैं लिखित दे रहा हूं, उसकी कम से कम 50 to 60% मार्क्स एक्चुअल में गिरने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और तुम्हें मैंने बहुत सारी बुक्स बताई थी कि आप उसको बाय कर लो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज वाले। अगर बाय कर ली थी बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो इस वीडियो पे 1000 लाइक करवाओ, मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। अब तुम में से काफ़ी बच्चे कहेंगे कि यार 1000 लाइक तू भी ऐसे कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, मैं उसको अभी थोड़ी देर बैठ करके तैयार करूंगा, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। तो इसी रात को मैं 10:30 बजे तक या 11 बजे तक आपका जो है वो PDF डाल दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ तब तक 1000 लाइक आपसे बोल दूंगा तो आप 1000 लाइक को कंप्लीट कर दोगे, इसलिए मैंने बोल दिया आपको, सॉरी। अब इसके बाद थर्ड जो आपकी प्रायोरिटी है वो है आपकी NCERT। देखो मैंने हमेशा आपको कहा है कि NCERT फिजिक्स के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट है, बट अभी के टाइम पे अगर तुमने NCERT को नहीं देख रखा था, कुछ नहीं करा, तो सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट वाले पार्ट का लेना। भाई कुछ नहीं कर रखा ना तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं करो, तो एग्जाम्पल इसके कुछ इंपॉर्टेंट कर लेना जो मैंने तुम्हें टिक करा रखे हैं इस वीडियो के अंदर। एक बार इस वीडियो को जा करके देखो, इसके अंदर आपको एक्सरसाइज नहीं लग रही, आपको एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके क्वेश्चन को जरूर देख लेना, एक बार देख लेना। आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ आपको NCERT में समझ आ ही गया होगा। प्लीज इस वीडियो को एक बार जा करके देखना, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी टाइम टेबल। अब तुम्हारे पास लास्ट का एक दिन बचा है, मैं सुनना मेरी बात, लास्ट का एक दिन बचा है। टाइम टेबल मेक करो अपने हिसाब से, और ऐसा मेक करना है तुम्हें क्योंकि तुम सबको पता है अब तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है और इधर उधर के कहीं भी तुम्हारा इधर उधर टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा टाइम टेबल को मेक करना। ना तुम्हारा फ़ोन चलाने का टाइम बचे, ना तुम्हारे पास यहाँ पे कोई पिक्चर देखने का टाइम बचे, ना तुम्हारे पास यहाँ पे कोई फालतू टाइम वेस्ट करने का टाइम बचे। ऐसा टाइम टेबल मेक करो, क्योंकि अभी का जो टाइम है तुम्हारे पास वो बहुत चुनिंदा टाइम है, और इस टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई ना खत्म हो, एक्चुअल में खत्म हो, सच बता रहा हूँ आपको आज। इसके बाद सेकंड, नो न्यू रेफरेंस बुक। आपको इस टाइम पे, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी। इसके बाद अगर तुम सोच रहे हो कि यार मैं कोई नए बंदे की चीज़ देख लूँ, नए नोट्स को देख लूँ, वो बंदा वो कुछ बता रहा है उसकी बात भी मैं मान लूँ, छोड़ दो भाई, आपके मार्क्स नहीं आने वाले। मैं देखो भाग नहीं रहा, नहीं मैं आपको यहाँ पे ऐसा कह रहा हूँ कि श्राप दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपकी असलियत कि जितना ज़्यादा भटकोगे उतना ज़्यादा आप नीचे गिरते जाओगे, जितना ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर चढ़ते रहोगे तो ऊपर जाते रहोगे। मैंने जितना दे रखा है, आपने जितना कर रखा है, मैं ये भी कह रहा हूँ आपने जितना कर रखा है उतना इनफ है। सिर्फ रिवाइज करते रहो, सिर्फ रिवाइज करते रहना, इसके अलावा बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन के लिए अमन चतरवाल की इस वाली PDF को यूज़ कर लो, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा मुझे कोई डेरिवेशन लगी नहीं, प्रीवियस ईयर के अंदर की जितनी भी थी भाई सब कुछ आपकी लिखी लिखाई पूरी एक PDF के अंदर इन्होंने डाल रखी है, इससे बेस्ट नहीं है। मैं इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग उस PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट में बायोलॉजिकल साइकिल को या तो बिगाड़ देना या तो संभाल लेना, दोनों ही तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बिगाड़ डालो, एक दिन से कुछ नहीं होता। अब बायोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? बायोलॉजिकल साइकिल का मतलब है रात को तुम अगर यहाँ पे सोचते हो कि मैं 10 बजे सोता हूँ, मेरा टाइमिंग है, तो 10 बजे रात मत सोना। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कल रात भी मत सोना, अब सीधा आप परसों आकर के सीधा बेड पे पढ़ना। मैं लिखित दे रहा हूँ, जब तुम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करोगे और एग्जाम में तुम्हारे सारे याद करे क्वेश्चन होंगे, तुम्हें नींद आ रही होगी ना, वो उड़ जाएगी भाई। मैंने कर रखा अपने टाइम पे, मुझे याद है अच्छे से। मैं एक रात बैठ करके बिल्कुल नहीं सोता था, अगले दिन एग्जाम में, क्योंकि मैं भाई देखो नहीं पढ़ पाता था, मेरी भी आदत थी। और जब एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन आते थे
मेरे को नींद ही नहीं आती थी। उसके बाद घर आकर के मैं आराम से सोता था, खाना खाता था पेट भर के, कुछ देखता था यहाँ पे थोड़ा बहुत जेठालाल, उसके बाद मैं सो जाता था। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग भी यही करना, अपना पूरी रात बैठ करके तैयारी करना, अगले दिन एग्ज़ाम को दे करके आना, उसके बाद आराम से एक रात सो जाना चलेगा। बट अगर तुमने सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर रखा तो प्लीज़ सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, रिवीजन पे हो, तो हाँ सो जाना, सोना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग करना, मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं करता था। अगर आपकी हेल्थ इसको नहीं अप्लाई करती है तो प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। हो सकता है किसी की बहुत सारी नाजुक सी हो और बाद में कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा प्रॉब्लम में क्रिएट हो। तो ये थी आपकी टिप्स। इन टिप्स को अगर तुम फॉलो करते हो, एंड मोमेंट में सबसे ज़्यादा मार्क को स्कोर करके आओगे। और भगवान से मैं एक्चुअल में दुआ करूँगा कि तुम सबके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, जितना सोच नहीं रहे हो ना उससे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं, और डेफिनेटली आएंगे तुम्हारे, गारंटीड आएंगे। धन्यवाद आप सभी का।